कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। जी हाँ, बात हो रही है विष्णु तिवारी की, जिसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया, जिसमें उसके जवानी के 20 साल बर्बाद हो गए, जिसके सदमे में माँ बाप और 2 भाई चल बसे। कोर्ट कचहरी के चक्कर ने 5 एकड़ खेत भी बिकवा दिया। यूँ कहें तो गलत नहीं होगा कि एक झूठ और सिस्टम की पेचीदगी ने एक भरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। पेश है पब्लिक मंच से विष्णु तिवारी के बात के प्रमुख अंश। भाई साहब नमस्कार। हेलो नमस्कार, मैं संदीप उपाध्याय बोल रहा हूँ पब्लिक मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, जो आपने याद करा। भाई साहब, खेत का मसला था, उसका खेत आगे था, हमारा खेत बिल्कुल साइड नहर के किनारे पे था, तो पशुओं का ऐसा विवाद था हम लोगों का। तो कुछ वहाँ गाली गलौज हो गई। वो 5 एक आदमी थे, वो लोग जो है 2000 में शुरू हुआ, अभी आप करीब 20 साल के बाद 2021 में बाहर निकले, ठीक है। हाँ, 2021 में माता पिता एक्सपायर हो गया इसी सदमे से। हाँ, हमारे माता पिताजी की पहले मौत हो चुकी है। वो पालिश मार गई थी इसी टेंशन में, फिर अटैक से मर गए वो 2013 में अगस्त को सुबह 5 बजे 8 तारीख को। अच्छा। तो उनका तो पता चल गया था हमको। एक दोस्त थे हमारे राजेश चतुर्वेदी, तो उनने एक वकालत कर रहे थे उस टाइम, तो उनने हमको फोन कर वो स्पीड पोस्ट करके बता दिया, लेटर डाल के। हमें पता चल गया दूसरे दिन। उसके बाद माताराम चल बसी। हाँ, फिर माता जी और 2 भाइयों को अटैक पड़ गया। तो अच्छा, भाई भी अटैक नहीं मरे? हाँ, बड़े भाई हैं, और जो तीसरे नंबर के भाई हैं, 5 भाई थे। एक हमारी बहन थी सबसे बड़ी, वो अभी आई हुई है बेचारी, बहुत बुजुर्ग हो गई। और जीजाजी भी आए हुए हैं जीरोन से। जीरोन गांव पड़ता है इधर जाकलोन तरफ इस साइड में। आपका जो खेत बाड़ी है सब बिक गया? सब बिक गया। उस टाइम सस्ता जमाना था, सस्ता वो था। रिकवरी जमानती को तोड़वाने लग गए। रिकवरियों वालों ने भी वो करा, जमानतियों ने परेशान करा। तो उनको अभी आप बात चाहते हैं सरकार से? बस हम तो भाई साहब बस यही चाहते हैं सरकार से कि, और बस हम समाज हमें अपना रही है, और समाज हमें मार्गदर्शन दे रही है। जो कुछ कर रही है हमारे लिए, हमें समाज कर रही है, और समाज से हम हाथ जोड़ के यही विनय निवेदन करना चाहते हैं कि समाज हमारे लिए एक पेड़ न बन के रह जाएगा, और समाज के हम जितने रीढ़ी रहेंगे, समाज जो भी है हमारे लिए समाज है। और बाकी सरकार तो हमारे लिए जो करे। मैं बताता हूँ, जो आप बोल रहे हैं, मैं आपकी मानसिक पीड़ा मतलब जो आप गुजारे हैं, हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो गुजारे हैं उतना मतलब बोलते हैं ना, ये एकदम फिल्मी लग रहा है। जैसे आपके साथ जो हुआ है एकदम फिल्मी लग रहा है, जो फिल्मों में होता है। लेकिन अभी जो आपके साथ गुजरा है, आप यही चाहते हैं कि जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हुई है वो मिले, और सरकार इसके लिए कुछ करे। जो मतलब जो मुजरिमों को रिहेबिलिटेट किया जाता है, मुजरिमों को फिर से स्थापित होने के लिए पैसा दिया जाता है। तो आपने तो कुछ गुनाह ही नहीं किया है, आपने कुछ गुनाह नहीं किया, आप निर्दोष साबित हो चुके हैं। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया की गड़बड़ी है, और आपको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं तो सरकार कुछ करे कि जो आपकी जिंदगी अच्छे से कट सके भविष्य में। बस जी भाई साहब, हमें आपसे और सरकार से आप लोगों को जैसे आप कर रहे हैं, जो हम और सरकार से भी यही वो हमारी मांग है कि जो भी करे हमारे लिए, जो खुला है, खुले आसमान में है, हम तो जो कुछ है सब दिख रहा है, और ना खाने को ना वो करने को। हमारे एक भतीजा है, बड़े का लड़का हो, उसकी भी हालत ऐसी हो गई, मानसिक तनाव से रह के चाप बेकार हो गई। खाना एक साइड से खाता है। एक मंझले का जो लड़का है, मंझले भैया हमारे ठेला लगा के सब्जी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बेच लेते हैं मंडी से लाके। तो इस तरीके से ऐसा मतलब कुल मिला के तो यही है कि आपकी जो 20 साल की लाइफ है वो बर्बाद हो गई, और आपकी लाइफ के साथ साथ आपका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। और भाई साहब, आपके घर में जो भी मतलब था, जैसे खेत बाड़ी है, सब बिक गई। आपका बिल्कुल सब सामाजिक बहिष्कार हो गया है, सामाजिक प्रतिष्ठा चली गई। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल चली गई सर, और जमीन गई। ये सब जो चीजें हैं, वो तो एक तरह से समझिए किसी न किसी के साथ अगर इस तरह का हो जाए तो ये सरासर नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी है भाई साहब। और आप लोगों के पुण्य प्रताप और दया से हम बस जिंदा जो जीवित आए हैं, बस वहाँ से हमारे सामने 10,000 आदमी तो मर चुका है, समझ लो, अटैक से वहाँ। और हम तो आप बस जन्मभूमि की एक मेहरबानी और एक गांव की एक दुआएं, और आप समाज लोगों का बहुत बड़ा हम पे दायित्व जो आप लोगों के सामने खड़ा हूँ।
नहीं नहीं बड़ा देखिए, रेडी अब आप रेडी हो बाहर गया आ जाए आप लोगों का। आप तो आप मतलब बाहर आप आ लोगों जाए ने हैं। बहुत कुछ हमें सहायता कर रहे हैं और हमारे लोग नहीं मतलब नहीं आप ठीक है, देखिए अच्छे और बुरे सब लोग अपने समाज में हैं और उसी को एडजस्ट करके रहना पड़ता है। लेकिन हाँ आप जो भी हैं जैसे भी हैं, अब जो हाँ भी पब्लिक है या जनता है जो भी है, जिनसे जो बन पड़ता है वो करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आप जो है जी हौसला नहीं छोड़िएगा। अब इतना नहीं काट बिल्कुल चुके नहीं। हैं, इतना काट चुके हैं, तो हौसला हाँ बनाइए रखिए, ठीक है। और नहीं बिल्कुल हौसला बिल्कुल नहीं भाई साहब, आप जो मार्गदर्शन हमें दिखाएंगे चलेंगे मतलब चलाएंगे हम उसी पे ही चलेंगे। जिससे और जितना हम जब बन पड़ता है, जैसे हम लोग क्या है, जैसे जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, तो जो भी हाँ जिससे जितना बन पड़ेगा, जो भी मतलब सामाजिक सच्चाई है वो समाज के सामने आना चाहिए। बस इसी के लिए फोन और किया था आपके पास, ठीक है। हाँ जी हाँ जी और बिल्कुल सही। आप हौसला बनाए रखिए, और फोन पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जरूरत होगी तो आपसे बात किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल धन्यवाद साहब, भाई साहब नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद ठीक है नमस्कार। हाँ। कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है, लेकिन फिल्म में आदमी 3 घंटे मनोरंजन करके भूल जाता है, लेकिन एक बेगुनाह की बर्बादी की जिम्मेवारी कौन लेगा। ज़रूरत है सरकार को कुछ ऐसे नियम बनाने की ताकि सिस्टम की चक्की में कोई न पिसे। हालांकि ऐसे कई कहानी हैं जो अपने आप को बेगुनाह साबित किए बिना ही सलाखों के पीछे दम तोड़ देते हैं। हालांकि सब लोग ये आस लगा रहे हैं कि सरकार इस नाइंसाफ़ी के लिए जरूर कोई मरहम का कार्य करेगी। पब्लिक मंच के लिए संदीप उपाध्याय की रिपोर्ट।